और मेरी यही मांग है, आप जो बार बार एग्ज़ाम की बात बोल रहे थे, अभी जो रिसेंटली हुए एनएसएम के एग्ज़ाम हुए उसमें 10,000 फार्मासिस्ट अपेयर हुए थे और पास कितने हुए रिकॉर्ड उठा के देख लेना आप बोल रहे हो कि फर्जीवाड़ा होता है, तो फर्जीवाड़ा होता तो कम से कम 40% मार्क्स 500 से 600 जने भी नहीं लाया, तो इसका क्या मतलब है। और एनएसएम की लगभग 70% भर्तियाँ उठा के देख लो कि कितने जनों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई की है, आप उठा के देख लेना खुद। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक जने ने भी क्वालिफाई नहीं किया, तो वो क्या पढ़ के नहीं आए थे क्या। और ये भी डाटा उठा के देख लेना, उसमें संविदा कर्मी उसमें है एनएसएम भर्तियों में। तो अगर आप बोल रहे हो कि हमें अनुभवी स्टाफ और ये टैलेंटेड स्टाफ मिलेगा, तो एनएसएम के एग्ज़ाम ही निकल पाते वो। और जहाँ तक की बात है 2018 की फार्मासिस्ट भर्ती हुई थी, वो 4 से 5 बार अटक के वापस मेरिट बोनस पे हुई है। और उसी में 28 जून 2022 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक आरटीआई का जवाब भेजा था गवर्नमेंट ने कि जो फार्मासिस्ट भर्ती है उसमें जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, भंडार वाले वगैरह उनके, तो भंडार वालों के क्या है, बोनस है उनके पास, लेकिन जो नए जो फार्मासिस्ट निकल रहे हैं उनकी तुलना में ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। इस वजह से एक बार ये मेरिट बोनस की थी। तो भाई उस टाइम 2023 में उनकी ये मांग थी कि संविदा कर्मियों को फ़ायदा दिया जाए, तो अब 2025 में ये भी तो संविदा कर्मी है ना, इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है फिर। बात तो यही है ना मैन। और आपके जो एग्ज़ाम का जो आपका सवाल था उसका भी जवाब दे दिया। एनएसएम की जितने भी एग्ज़ाम हुए डाटा उठा के देख लेना कितने पास किए। आप मेरे को ये बोल रहे हो ना कि अनुभवी स्टाफ ही होता है, ये बात समझ के रखना। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा है ना, तो हॉस्पिटल में वही टिकेगा। किताबों का नॉलेज काम नहीं आता हॉस्पिटल में। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ और एक फ्रेशर बंदा जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके लाया है उसको कैनोला लगाने का बोले, कैनोला ने वो लगा नहीं पाएगा। अगर आपको देखना तो एक बार जाके भी देख लेना, आप कैनोला लगाना नहीं आएगा उसको। ये चीज़ होती है अनुभवी और ये नए जो एग्ज़ाम पास करके आते हैं उनके अंदर। हम सब इसी वजह से धरना दे रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, मेरिट प्लस बोनस। वो भी इसलिए कि हमें क्या बोलते हैं, साल भर काम करने का हमें अनुभव मिलता है, सरकार उसके नंबर देती है और सरकार शुरू से भर्ती ऐसी कराती हुई आई है। और सरकार को एकदम से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो खुद के बनाए हुए नियम ही बदल रही। 2013 में उन्होंने मेरिट प्लस बोनस से कराई, 18, 20, 16, यहाँ तक कि 23 ये सरकार आई थी, वो भी 23 वाली भर्ती को दोबारा पूरी करी थी, उसमें भी ये मेरिट प्लस बोनस। तो ऐसे क्या हो गया इनके जो ये एग्ज़ाम कराना, और सडनली ये नोटिस निकालेगी। तो जैसे हम 3 साल से हम 500 किलोमीटर दूर हमारे घर से मतलब 8,000 में काम कर रहे हैं, मैं उदयपुर में अभी काम कर रहा हूँ, तो इसी आस में बैठे हमारे घर वाले भी कि मेरा बच्चा बोनस नंबर लेने गया है, वहाँ काम कर रहा है, उसको बोनस मिलेगा। इस वजह से वो वैकेंसी से बाहर नहीं होगा। पिछली बार क्या बोलते एग्ज़ाम से भी इसलिए हम संविदा पे भी लगते हैं, तो कई बार हम संविदा पे एग्ज़ाम देके भी लगते हैं। जैसे एनएचएम की भर्तियाँ हो गई, कोई क्या बोलते हैं सीएचओ वगैरह की, इन पे भी सब एग्ज़ाम देके ही लगते हैं, उसमें भी बोनस ही मिलता है, वो भी संविदा की। जब एग्ज़ाम होता है वही पूरा क्या बोलते हैं एग्ज़ाम होता है, फिर डीवी होते हैं, परमानेंट भर्ती की तरह ही होती है, लेकिन उसमें भी एग्ज़ाम लेके भी वो हमें संविदा पे ही लगाती है। उसका मतलब यही होता है कि संविदा पे लगो, बोनस लो, फिर आपकी मेरिट, आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो बोनस से लेंगे हम। एग्ज़ाम से आपको संविदा पे तो लगा रहे हैं हम, लेकिन परमानेंट भर्ती आपकी मेरिट बोनस से होगी। अब हम क्या करें, क्या बार बार एग्ज़ाम दे, क्या संविदा का भी एग्ज़ाम दे, संविदा पे लगने के लिए एनएचएम का, फिर परमानेंट का भी, ऐसे तो हम एग्ज़ाम ही देते रहेंगे। फर्जीवाड़े से भी कोई वो नहीं है। फर्जीवाड़े तो सारी भर्तियों में हो रहे, सरकार के हर भर्तियों में हो रहे, फर्जीवाड़े से तो परेशान है। लेकिन ये नियम इनका सही था कि एक अनुभवी इनको स्टाफ मिलेगा, 3-4 साल कोई भी करे, उसको प्रैक्टिस भी रहेगी, मरीजों को पूरा बात करने का तरीका, काम करने का एकदम अनुभवी स्टाफ मिलेगा। और परीक्षा किस चीज़ की, जब वो पूरी परीक्षा पास करके आ रहा है, 4-4 साल के आपके नर्सिंग के कोर्स है, 2-2 साल के आपके पैरामेडिकल के कोर्स है, आपके सारे एग्ज़ाम पास करके आ रहा है, फिर एकदम से परीक्षा किस चीज़ की, बस यही मांग है।